वज़ीर-ए-आज़म का सानेहा तेज़गाम की तहकीकात का हुक्म। शेख रशीद का कहना है हादसा मुसाफिरों की गलती से हुआ, क्योंकि अयादत की। जाँ बहक अफराद के वरसा को 15-15 और जख्मियों को 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की भी जख्मियों की अयादत। शेख ज़ैद अस्पताल में बंस यूनिट बनाने का ऐलान। रेलवे के वजीर को रिजाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर कोई रेल का एक्सीडेंट होता है, वजीर रिजाइन करता है, क्योंकि रिजाइन जब तक वो नहीं करता, इंक्वायरी नीचे उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती। ये पहली दफा ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये बड़े 2-3 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। नून लीग दौर में सानेहा लोधरा पर इमरान खान ने वजीर रेलवे के इस्तीफे का मुतालबा किया था। क्या सानेहा तेज़गाम पर वजीर आजम और वजीर रेलवे से इस्तीफा लेंगे? सोशल मीडिया पर सवालात। उधर मुतासरा ट्रेन के मुसाफिरों का मुल्तान स्टेशन पर एहतजाजी मुजाहिरा। कहा सानेहा रेलवे की नाअहली से पेश आया। ट्रेन में आग बुझाने वाला कोई आला नहीं, आग शॉर्ट सर्किट से लगी। उधर बाज मुसाफिरों का कहना है कि आग सिलेंडर फटने से लगी। मैंने आग उठी तो 2-3 लोग जो थे वो उसको बुझाने की कोशिश कर रहे थे और मैं फौरन जो है अभी भागा हूँ जंजीर खींचने के लिए। जब तक हम भागे हैं तब तक आग हमारे सर पे आ चुकी थी और काफी लोग तो चलती ट्रेन में से जो कूदे हैं वो तो सीरियसली अभी कंडीशन में पड़े हुए। मना किया कि यार मौलाना साहब आप ये सिलेंडर ना यूज करें गाड़ी के अंदर, लेकिन उन्होंने जनाब वो गाड़ी में सिलेंडर यूज किया चाय बनाने के लिए। वो फौरन उसकी ऊपर वाला जो हिस्सा था वो फटा है, तो जिससे आग पे काबू नहीं पाया गया। JUI का आज़ादी मार्च। मरकजी कारवां शहर इक़्तिदार की हुदूद में दाखिल। फजलुर रहमान की ज़ेर क़यादत मार्च में एहसन इकबाल और परवेज़ रशीद भी शरीक। उधर असफंद यार वली और अमीर मकाम की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले इस्लामाबाद पहुंच चुके। अकरम दुरानी और पीपल्स पार्टी के काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ गामज़न। आज़ादी मार्च का जलसा। तर्जुमान नून लीग के बयान ने कंफ्यूजन पैदा कर दी। मरियम औरंगजेब ने कहा ट्रेन के सानहे के बायस आज इस्लामाबाद होने वाला जलसा मनसूख कर दिया। एहसन इकबाल बोले मरकजी जलसा कल जुमे के बाद होगा। शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। उधर नवाज शरीफ और फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। जराये के मुताबिक जलसे के इल्तवा का फैसला दोनों की मुशावरत से किया गया। सब तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक होगा। फजलुर रहमान का कहना है ये आज़ादी मार्च है, इसमें जलसा भी है और धरना भी। पुरम रहते हुए आगे बढ़ेंगे और मकासद हासिल करेंगे। अब्दुल गफूर हैदरी बोले अगर किसी ने जलसा मौखर होने की बात की है तो उनकी लाज भी रखनी है। अकरम दुरानी ने कहा रहबर कमेटी की मुशावरत से जलसा कल जुमे के बाद करने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद के जलसे के हवाले से कंफ्यूजन बरकरार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के तर्जुमान मुस्तफा खोखर का कहना है बिलावल भुट्टो अपने शेड्यूल के मुताबिक आज जलसागाह पहुंचेंगे, मुख्तसर खिताब भी करेंगे। फजलुर रहमान की दरख्वास्त पर बिलावल ने 31 अक्टूबर का दिन जलसे में शिरकत के लिए मुख्तस किया था। पीपल्स पार्टी कल रहीम यार खान में जलसा करेगी। जलसे के लिए आज की तारीख मुकर्रर थी, जो फैसला हो जाए उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। असफंद यार वली के इस्लामाबाद पहुंचने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले जिसने आना है आज ही आए। रहबर कमेटी के फैसले में तब्दीली से मुतल्लिक नहीं बताया गया। ANP के सरबराह ने बाद में जलसे से खिताब में कहा कप्तान ने पूरी कौम का मैंडेट चुराया है, वो गुर्बत नहीं गरीब को खत्म करना चाहता है। मार्च की इजाजत देने पर इंतशार फैलाने वालों के मुंह बंद हो गए। वजीर दाखिला एजाज शाह का कहना है ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हुई तो कानून हरकत में आएगा। नवाज शरीफ का नाम ECL में नहीं है। फिरदौस आशिक कहती हैं फजलुर रहमान के दावों का हकाइक से कुछ लेना देना नहीं। अपोजिशन की भटकी हुई सोच और कंफ्यूज अप्रोच सबने देख ली। भरपूर ताउन पर वर्ल्ड बैंक के शुक्रगुजार है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कारोबार में आसानियों से मुतल्लिक तकरीब से खिताब। कहा 60 की दहाई में पाकिस्तान दुनिया में तेज तरीन तरक्की करने वाला मुल्क था। माजी में पाकिस्तान ने सनतों की वजह से नुमाया तरक्की की। वर्ल्ड बैंक के सदर ने कहा तजारती इस्लाहात से पाकिस्तान में कारोबार में आसानियां पैदा होंगी।
पेशावर हाईकोर्ट एबटाबाद बेंच का बड़ा फैसला। जेयूआई के रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह की जमानत मंजूर करके रिहा करने का हुक्म दे दिया। मानसहरा पुलिस ने मुफ्ती किफायतुल्लाह को 3 MPO के तहत इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया था। मरीम नवाज की दरख्वास्त जमानत पर फैसला 4 नवंबर को सुनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मरीम नवाज की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। नैब ने अदालत में इंसानी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत की मुखालिफत की। उधर चौधरी शुगर मिल्स केस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 8 नवंबर को तलब कर लिया। नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल में 10वें रोज भी जेर इलाज। प्लेटलेट्स की तादाद 51,000 तक पहुंच गई। IVIG के इंजेक्शन की थेरेपी रोक दी गई। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ का स्टीरॉइड से इलाज जारी रखने का फैसला किया गया। किसी के पीछे हिमालय भी खड़ा है तो हमारे नजदीक उसकी कोई हैसियत नहीं। जिन पर कोई आंख उठा नहीं सकता था वो आज जेलों में है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का सखर में खिताब, बोले हुकूमत और रियासत अलग अलग चीजें हैं। नैब का काम किसी हुकूमत को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना नहीं। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली आलमगीर खान की डायरेक्टर जनरल KDA के दफ्तर में गुंडागर्दी। आलमगीर खान ने KDA के मीडिया डायरेक्टर अकरम सितार पर तशद्दुद किया और धक्के देते रहे। शाहीनों ने पहले टूर मैच में कैंगरूज को जकड़ लिया। पाकिस्तान की जानिब से दौरा ऑस्ट्रेलिया का फातिहाना आगाज। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 11 को T20 मैच में शिकस्त दे दी। मेजबान टीम के 135 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर फखर जमान 43 और कप्तान बाबर आजम 34 रन की इनिंग खेली। और पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की मारूफ जोड़ी मोहिब मिर्जा और आमना शेख की राहें भी जुदा हो गई। दोनों की इज़्दवाजी जिंदगी का तलाक की सूरत में अफसोसनाक अंजाम। मोहिब मिर्जा ने आमना शेख से अलहदगी की तस्दीक कर दी। बेहतरी की तरफ रवां दवा हो। नैब ने गुज़श्ता 2 साल में कम अज़ कम ये साबित ज़रूर किया कि नैब एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है। ये कोई अपनी ज़ाती तशहीर नहीं है या कोई अपनी तारीफ़ नहीं है। एक PN से लेकर DG और चेयरमैन नैब तक ये सब जब मिल जाते हैं तो इस कम्बिनेशन का नाम नैब है। ये एक टीम वर्क का नतीजा था और अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि परवरदिगार ने उस मेहनत को मुस्तजाब फरमाया जो कि नैब ने बतौर एक इदारे के गुज़श्ता 2 सालों में जो मेहनत की। माजी की तरफ मैं इसलिए नहीं जाता कि माजी भूल जाने के लिए नहीं होता। माजी इसलिए होता है कि माजी में जो गलतियां हुई हैं वो हाल में सरजद न हों, ताकि उनको दोबारा हम रिपीट न करें और फिर अपने हाल में जो कुछ हम करें वो माजी की गलतियों की उनको पेश नज़र रख के करें, ताकि एक तो उन गलतियों का यादा ना हो और दूसरा ये कि हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो। नैब ने गुज़श्ता 2 सालों में तकरीबन 600 से ज़्यादा रेफरेंसेस फ़ाइल किए। टोटल रेफरेंसेस जिस वक्त फ़ाइल हो चुके हैं उनकी तादाद 1235 के करीब है और उसमें 900 अरब रुपए की ख़तीर रकम इन्वॉल्व है। हम पूरी तरह कोशां हैं कि जल्द अज जल्द इन मुकदमात का फ़ैसला हो और ये 900 अरब की ख़तीर रकम जो है वो हुकूमत के ख़जाने में जमा कराई जाए। और ये जमा कराई जाना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारी माली हालत को इतनी ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर नहीं है। तो बुनियादी बात जो मैंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया DG साहब से कि मैं आईओ से बातचीत करना चाहता हूँ और मैं नैब के अफसरान से बातचीत करना चाहता हूँ।
पहली बात तो ये है कि आप जिन मुकदमात को डील करते हैं वो वाइट कॉलर क्राइम है। वाइट कॉलर क्राइम 100% डिपेंड करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे। सिर्फ आपका काम उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की सीक्वेंस वाइज कलेक्शन है और उसके बाद प्रॉपर तरीके से मुतलका जो प्रोसिक्यूटर हैं वो उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को कोर्ट के सामने एग्जिबिट करा देते हैं और केस जो है वो तकरीबन 90% वो फाइनलाइज हो जाता है।